राम राम जी सारों को। कैसे हैं आप लोग। मेरी तो बस अब आज 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक हुई। बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। ये देखिए कितने सारे कपड़े पड़े, धुले थे मैंने कल, प्रेस करने के लिए पड़े। ये देखिए ऐसे ही आज प्रेस करूँगी फ्रेंड। पार्लर भी नहीं जा पा रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा। बस कुछ नहीं कह सकते, बस थोड़ी बहुत ही साफ़ सफाई वगैरह कुछ नहीं कर पा रही मैं तो। ये देखिए अब किचन में आई हूँ, किचन भी ऐसे ही पड़ी भरी हुई। ये देखिए बर्तन भी ऐसे ही पड़े सारे के सारे ना। ये देखिए अब बर्तन धुलूँगी, फिर कुछ खाने को बनाऊँगी, कुछ दवाई वगैरह लूँगी। ऐसे ही चल रहा आजकल तो बहुत बुरी हालत चल रही और मैं तो बहुत ही मुश्किल से काम कर पा रही। डॉक्टर ने रोटी वगैरह खाने को बंद कर रखी, बस वो पी रही हूँ रोटी वगैरह और ये मूंग वगैरह की दाल की सॉरी खिचड़ी बना रही हूँ बस फ्रेंड्स। सहारनपुर में तो बहुत बुरी हालत हो रही, बहुत बुखार फैल रहा। पता नहीं सब जगह यही है कि यहीं पे ही है बहुत ज़्यादा। आप सबको मैंने बताया ना बहुत बुरी हालत है। और ये देखिए ये लेके आई थी खाने का पैकेट रखा हुआ। ये देखिए इसको अभी रखूँगी अंदर डब्बे के में। ये देखिए अंदर डब्बे में रखूँगी। कोई भी काम नहीं कर पा रही क्योंकि बुखार की वजह से ना सीधे सी हो रखी। बुखार में कुछ नहीं मन करता करने को, देर से उठती हूँ। पूजा वगैरह कभी नहीं मन हो रहा आजकल, तो मुश्किल से करती हूँ। नहा के फिर ये थोड़ा बहुत ही योगा कर पा रही हूँ। सोचा था जिम जाया करूँगी, जिम भी नहीं लगा, अभी तक जा ही नहीं पा रही हूँ। जिम वाले भैया के पास भी नहीं जा पा रही बात करने के लिए भी। अब जाऊँगी मैं, जैसे थोड़ी तबीयत ठीक होगी ना तब जाऊँगी। ये थोड़ी साफ़ सफाई ऐसे ही पड़ा। देखिए मयंक अभी बाहर गया कहीं घूमने के लिए, कह रहा मम्मी सुबह का टाइम है घूमाऊँ थोड़ा। मैंने कहा जा घूमा। मुझे ये पता है गाइस कि बहुत ही बुरा बुखार चल रहा और बस अपने पगर काम नहीं होता ना तो बस कुछ नहीं है। अब मैं सोच रही कहाँ से शुरू करूँ काम को। ये यहाँ से शुरू करूँ इन कपड़ों पे से, ये देखिए इन पे से शुरू करूँ या कहाँ से शुरू करूँ। ये देखिए कैसा पड़ा सारा का सारा। अब बताओ क्या करूँ, मन बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ऐसा मन कर रहा कि भाई बस बैठ जाओ बैठ जाओ बैठी रहूँ बस सोफे पे पड़ जाऊँ। उधर उस सोफे पे पड़ती हूँ, देखो आपको दिखा रही। जैसे मतलब मेरे से बैठा नहीं जाता ना तो मैं इस सोफे पे ना, इस सोफे पे पैर करके उधर आराम से सिर करके नीचे रख कर कुशन वगैरह और पड़ी रहूँ बस। नहीं मेरे से कुछ काम होता तो मैं ऐसे ही पड़ जाती हूँ। आलस आ रहा सुबह सुबह, पूरी रात तो सो नहीं पाई। हाँ दवाइयों की वजह से ना इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, जबकि गर्मी का मौसम है। और मैंने ना 2-4 दिन से काम वाली रखी हुई थी। मैंने कहा चल भाई मेरे से काम ही नहीं हो रहा, क्या करती फिर पड़ी रहूँ थी पूरा दिन। कोई तो हो घर में जो चाय वगैरह या रोटी कुछ तो पूछ ले भाई इंसान को, पानी वगैरह। वो भी ऐसी माशाल्लाह प्राणी 3-3 4-4 बजे आ रही, बताओ जी। और किसी दिन तो आती ही नहीं, बिना फ़ोन भी नहीं करती, ना उठाती कि मैं आ जाने की नहीं या क्या ऐसा कुछ कभी भी नहीं बताती। फिर मैंने उसको कल कहा, मैंने कहा काम करना बता दे भाई, नहीं करना ना मत आवे तो, क्योंकि मैं तो अकेली रहूँ भाई। मेरा तो बहुत ऊपर से पार्लर का काम चल रहा है आजकल, मैं जा नहीं पा रही हूँ, मेरी तबीयत ही ठीक ही नहीं है। तो मैंने कहा तू बता दे, नहीं तो बस मैं तो कर ही रही थी जैसे तैसे कर लेती हूँ अपना सुबह ही उठ के जल्दी। तो कह रही नहीं दीदी मैं कर लूँगी, मैं गरीब हूँ, ये वो मुझे पैसे की बहुत जरूरत। मैं भी गरीब हूँ बहन, मुझे भी ज़रूरत है पैसे की। मैं भी तो काम करती हूँ जाके दूसरे के पार्लर में, जब जाके अपना गुजारा करती हूँ भाई, अपने बच्चे कर अपना। आपके प्यार की वजह से मैं ठीक होगी फ्रेंड्स, बस मेरा बेटा भी ठीक हो गया। आपके इतना सारा जो सब लोग मुझे पसंद करो प्यार करो फ्रेंड्स, उसकी वजह से ना कुछ नहीं होता। मैं मुश्किल से जीगी बस। चलो ठीक है, अपना जैसा चल रहा चलाती रहूँ ऐसे ही, और क्या। ये देखिए फ्रेंड्स मयंक की ना बाहर एक्टिवा खड़ी, देखो कल ही लेकर आया था, गांव में जा रखी थी ये देखो ये खड़ी यहाँ पे बाहर ही। और उधर बेचारा कल ही लेकर आया वो गांव से, ये गांव चली गई थी कि मम्मी मैं एक्टिवा ले आऊँ, क्योंकि परेशान हो गए थे हम। डॉक्टरों का बार बार रिपोर्ट वगैरह लेने जाना पड़ रहा था, मुझे अकेली पैदल जाऊँ थी सड़क तक, जैसे कि आप लोगों को पता इतनी दूर जाना पड़ा है वहाँ पे सड़क पे, बहुत दूर है भाई सड़क यहाँ से। तो इसलिए फिर वो चला गया था, कह रहा मैं ले आऊँ मम्मी। मैंने कहा जा तू ले आ, फिर वो ले आया। अब मैंने ना कुछ दिन से झाड़ू
देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा रही हूँ मैं आज सुबह का मयंक है नहीं यहाँ पे। देखिए ये देखो, ऐसे ही पड़ा ना कमरा ये है ही नहीं मयंक यहाँ पे, गया हुआ। ये देखिए कैसा फैला फैला का ना यहाँ पे सो रखा था, तो उठ के गया। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। बाथरूम यहाँ पे है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ मैं तो सुबह से अकेली फिरी पूरे घर में। ही देखिए, आप सब लोग देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी यही है, मयंक की और अपनी। बस ना किसी के सुनना, ना किसी का कुछ। बस मन करे आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि आजकल तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा देर तक फ़ोन नहीं चला पा रही हूँ मैं। कैमरे के सामने आते सिर में दर्द शुरू हो जाए मेरे बुखार की वजह से। फ्रेंड्स सॉरी, बहुत बुरी हालत हो रही। अब थोड़ा राहत है, 2 दिन से, देखती हूँ धीरे धीरे करके आराम हो जाएगा। अब भाई मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कॉमेडियन मैं नहीं हूँ कि भाई कॉमेडी करके क्या करूँ। मैं सोचती रहूँ पूरी रात भी पढ़ के, अगर मेरी आंखें खुल जाएँ, जिससे मुझे लोग बाग देखें, भाई मुझे भी पसंद करें जैसे सब लोगों को करें। लेकिन कोई देखता ही नहीं। मैं फिर सोचती हूँ चलो कोई नहीं, जो लोग प्यार दे रहे वो बहुत है मेरे लिए, और मुझे क्या करना है, अपने बस बातें करती रहूँ आप सब लोगों के सामने अपने मन की। कोई है नहीं सुनने वाला, तो आप सब लोगों को सुना देती हूँ। गाइस आप बस मेरा मन हल्का हो जाता है। सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, करवे की, इसकी उसकी। मैं व्रत रखती हूँ फ्रेंड्स, होई का व्रत रखूँगी। उसके लिए मैं कह रहा था मम्मी आप भी शॉपिंग कर लो, कुछ ले लो। अभी आपको टेलर कब सिल के देगा? मैंने कहा मेरे पास रखा, मैं वही पहन लूँगी, है मेरे पास। और बस मेरा एक ही त्यौहार है होली का, और कोई त्यौहार मैं नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। बस उसके बारे में आपको बाद में बात करूँगी। अब सही में गाइस, मैं आप लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाबी नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए आप लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते। ऐसे कहते हद होगी। अब तो मुझे लगा मुझे बंद करनी ही पड़ेगी बस अपना पार्लर का काम ही देखना पड़ेगा, छुट्टी। क्योंकि भाई मुझे कोई देखती ही नहीं वीडियो को, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। चलो भाई थोड़ा बहुत, मैंने कहा कोई तो देखेगा। ऐसे 20, 10, 15 इतने से मुझे अच्छा ही नहीं लगता, फिर मैं डालती ही नहीं। मैंने कहा छोड़, मैं डालती ही नहीं, अब बंद कर दूँगी बस। मैंने कहा बहुत हो गया, नहीं मेहनत पार्लर में करती हूँ खड़े रह करके, फिर ऊपर से यहाँ आती हूँ, घर का काम करती हूँ, ये बाहर का, फिर सब्जी का, आटे का, ये सब सामान लेना, ये देना, बहुत सारा काम मेरी जिम्मेदारी। फ्रेंड आप लोगों को जैसे गाइस पता है कि मुझे बहुत ही सारा काम करना पड़ता है सही में। और मैं फिर ऊपर से अपनी वीडियो वगैरह भी बनाने लगी। और सुनाइए आप सब लोगों से बहुत दिनों में बातें कर रही हूँ, 2-1 वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो। क्या करूँ, मेरा तो मन करता है बस बंद ही कर दूँ बनानी, क्योंकि आप सब लोग देखते ही नहीं हो। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ है तो है नहीं इतना खास, और ना मेरे अंदर कोई टैलेंट है भाई कि मैं डांस करके आपको दिखाऊं या क्या करूं, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नया बनाने का सोचूं, भगवान आप सब लोगों को कैसे इम्प्रेस करूं कि जो आप लोग मेरी वीडियो देखो, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ बंद कर देती हूँ बस, अब नहीं बनाने की मैं। लेकिन अगले दिन से फिर से सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, आज डाल के देख लेती हूँ, कोई शायद देख के। लेकिन ना जी, कोई नहीं देखता भाई मेरी वीडियो को, तो कोई देख ही नहीं रहा सही में। ये हकीकत है। कभी आप मैं हंस रही हूँ सोच रहे हो झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हंसती रहूँ बस चाहे कितनी भी दिक्कत हो, कुछ हो, मुस्कुराती रहूँ ऐसे ही। लेकिन ये सच है, टैलेंटेड है ना दुनिया में बहुत ज़्यादा। अब मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं, ब्लॉग बनाना मेरे से नहीं आता भाई, मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है। हाँ मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है, जैसे छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पहले से ही मुझे बहुत शौक है। वो आप पीछे कपड़े देख रहे हो कितने सारे पड़े, 3 दिन से ऐसे ही पड़े। बताओ जी, मन ही नहीं कर रहा। अब आज इनको रखूँगी फ्रेंड प्रेस करके ना, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये कल पर्दे वर्दे मैंने धुल दिए थे, देखो पर्दे उतार के ना, ये सब तो धुल दिए मैंने, ये पर्दे तो ना। चलो इतना तो काम हुआ। खिड़की वगैरह मैंने कल साफ़ करी, ये देखिए मेरे हाथ पे ना, ये देखिए कट लग गया खिड़की को साफ़ करते करते ना। ये देखो मैंने सारी खिड़कियाँ साफ़ करी, सारे गेट साफ़ कर दिए। इतना मतलब बीमार होने के बाद मैं धीरे धीरे लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब देखती हूँ किचन के डब्बे वगैरह साफ़ कर देती हूँ। वो काम वाली जो रखी ना विचित्र प्राणी, वो तो उतने ही टाइम आएगी, देख लियो आप।
वो मैं उसको विचित्र प्राणी बोलती हूँ, क्योंकि एक तो वो उसका कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइमिंग ही नहीं है। अभी मैंने 4-5 दिन से ही रखा उसको। ऊपर से वो फ़ोन ही नहीं उठाने की, अगर उसको फ़ोन करते रहेंगे भाई कब आएगी ना बताने की, किसी दिन छुट्टी रख देगी। तो उससे ज़्यादा विचित्र कुछ नहीं हो सकता भाई दुनिया में। मैं तो उसको विचित्र प्राणी ही बोलती हूँ। मैंने कहा तो विचित्र प्राणी है एकदम से। हाँ तो कह रही भाभी आप तो ऐसे ही बोलती हो मुझे। मैंने कहा तू है ही विचित्र प्राणी। देखा मुझे बिंदी वगैरह सजने संवरने का बहुत शौक है, इसलिए आप ये मत सोचो करो कि मैं बिंदी टिक्के यही सब करती रह रही। ये मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। देखो मुझे बहुत सजने संवरने का शौक है। देखो मैं तो पड़ी इस पर पड़ी सोफे पर 1 घंटे आपसे बात करूँगी, उसके बाद जाऊँगी कुछ काम करूँगी मैं, ठीक है। अब ऐसे तो आप लोगों से बात ही नहीं हो पाती मेरी कभी भी। अब सोचा मयंक तो बाहर चला गया, अब कर लेती हूँ चलो आपसे बातें चित्ते सब चीज़ें। देखी कैसे बैठी सब। इसलिए वो उसकी हड्डी में यहाँ पे गैप था, इसलिए उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और वो आता ही नहीं, बस कैमरे पर नहीं आता वो। मैं उसको कह मैं आ जा तो मैं तुझे दिखा देती हूँ, आजा वीडियो में, तो दिखा नहीं आता नहीं मम्मी। उसकी तबीयत ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पूरे कमर में, पीछे पीठ में। यहाँ से हड्डी निकाल के ना उसके नीचे से, और यहाँ पे डाल ली गई थी हड्डी। बहुत बड़ा ऑपरेशन, उसके 2 ऑपरेशन यहाँ से पूरा काट रखा था, यहाँ से यहाँ तक सर को। और फिर यहाँ से जहाँ से हड्डी निकाल ली गई वहाँ से भी ऑपरेशन हो रखा, काटी गई फ्रेंड। उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रखा है, इसलिए बस वो जिंदा है बेचारा, बस और कुछ नहीं। छुट्टी पढ़ने लिखने का, इसीलिए स्कूल में भी नहीं जा पाता वो, उसकी वजह से ही बैठ नहीं पाता वो, घर से ही पढ़ लेता है ऑनलाइन बस। बहुत ज़िंदगी ख़राब है बच्चे की, कुछ नहीं कह सकती मैं उसके लिए। उसको देख के मुझे बहुत दुख होता है। देखिए ऐसा पड़ी हूँ सोफे पे, अब जाऊँगी कुछ किचन विचन को देखूँगी। ये कपड़े पड़े इतने सारे, इनको देख के डर लग रहा है कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मैं किचन में जा रही, किचन से शुरू करती हूँ। बर्तन धुलती हूँ और फिर डब्बे वगैरह धुलती हूँ। इतना मयंक आएगा पहले, तो मयंक को फिर नाश्ता दूँगी, मैं भी नाश्ता करूँगी, दवाई लूँगी। आजकल गाइस कुछ नहीं हो पा रहा, पूजा वगैरह नहीं कर पा रही मैं। मुझे ठंडा बहुत लग रही, जैसे ही उठती हूँ ना बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही, इसलिए नहीं कर पा रही मैं कुछ भी। भगवान घर में कोई होना चाहिए जो पूजा पाठ तो कर सके कम से कम। इसलिए ना सब लोग अपने बड़ों की याद करते हैं कि भाई बड़े होने बहुत ज़रूरी हैं घर में। मेरे पास तो कोई भी नहीं है फ्रेंड, कोई भी नहीं है ज़िंदगी में, बस बच्चे के अलावा और कोई नहीं है। लड़का है, उसका बेचारे का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रखा, वो भी बीमार रहा है बहुत ज़्यादा। उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो रखा, उसकी यहाँ पे गर्दन में गैप था उसका चंडीगढ़। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसका बच्चे की गर्दन में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ गर्दन का, कि गर्दन ऐसे भी नहीं घुमा पाता हो। मुझे बहुत दुख हुआ है। इससे बढ़िया भगवान मुझे दे देता जो बीमारी देनी थी, या फिर मुझे ही मार देता बस, लेकिन उसको इतनी बड़ी बीमारी ना देता जिसकी मैंने आज तक उससे पहले किसी को ये प्रॉब्लम नहीं देखी है गाइस। जो उसका चंडीगढ़ ऑपरेशन हुआ था 2 महीने में वहीं पड़ी रही थी। मुझे ही पता है, भगवान बस माता रानी का शुक्र है कि वो जिंदा है, बस और कुछ नहीं कह सकती हूँ। बहुत दुख है, ये उसे बहुत दर्द है, तकलीफ़ में है, वही समझ सकता है, बस मैं कुछ नहीं। मैं तो बस बता ही सकती हूँ, या फिर मैं तो कह ही सकती हूँ। जेल वही रहा है फ्रेंड, झेलता वही है बस। चलिए और बताइए आप सब लोग, मेरे बारे में तो आप सब लोग जानते हो। मयंक के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं तो मयंक और मैं दोनों ही रहते हैं। मयंक बेचारा, अब मयंक कहता रहा मम्मी चल आप इसे रहने दो, बेचारी गरीब सी है, कहीं नहीं दे दियो इसे, जितने पैसे लेवेगी काम झाड़ू पोछा कर दे अपना छुट्टी। इसलिए मैं उसको मना ही नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं 3-4 दिन से है भी कितना, ये छोटा सा तो है ही, मैं खुद कर लेती थी। फिर मैं किसी को नहीं रखती हूँ, इसलिए मैंने कहा चल। फिर मयंक कह रहा मम्मी रहने दो, बेचारी गरीब है। मैंने कहा चल, उसका पति बहुत शराब पीता है, बेचारी वो परेशान सी रहती है। मैंने कहा चल ठीक है बहन तो आ जाइए, कर दिए, कहीं नहीं, मैं तो कर ही नहीं हूँ छुट्टी, जो होगा दे दूँगी। गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, भगवान पता नहीं किसको कहाँ से कैसे की ज़रूरत पड़ जाए किस चीज़ की, कुछ नहीं कह सकते। और बताइए आप सब लोगों की तो शॉपिंग चल रही होंगी ना, करवा चौथ की भाई। सब लोगों की दिवाली की, करवा चौथ की हो, अष्टमी, बहुत सारे त्यौहार हैं, सब लोगों ने कर ली होगी ना शॉपिंग ये पूरी, या नहीं करी अभी तक।
तो मेरे लिए इससे ज़्यादा दुख और कुछ नहीं हो सकता है। पूरी ज़िंदगी का दुख है मेरे लिए, पूरी ज़िंदगी का। भगवान माता रानी सबके बच्चों को ठीक ठाक रखा कर देवे, तो नहीं तो बस दे वही ना तो बढ़िया। तो फिर बहुत ज़्यादा दुख की बात है। इमोशनल हो गया, आप सबको भी दुखी कर दिया। मेरा मकसद नहीं होता कभी इमोशनल होने का या दुख दे किसी को परेशान करने का। मैं तो इसीलिए हंसती रहती हूँ, कोई बात नहीं, भगवान माता रानी सब ठीक करती है सबके साथ। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है दुनिया में। भगवान सब देखता है, सबकी तरफ देखता है, उससे किसी के साथ बुरा ही नहीं करता। वो ठीक ठाक रखे ऐसे ही बस बहुत है। और सुना ये फ्रेंड्स, चलती हूँ बस। हम आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली मैंने और रो भी ली बहुत सारी। अब चलती हूँ, नाश्ता वगैरह देखती हूँ, बनाती हूँ किचन में। वो तो काम वाली तो फिर उतने ही टाइम आवेगी। मैं उसको कह रहा मम्मी रहने दो, बेचारी गरीब है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि इसका बच्चे की गर्दन में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, गर्दन का की गर्दन ऐसे भी नहीं घुमा पाता हो। मुझे बहुत दुख हुआ है। इससे बढ़िया भगवान मुझे दे देता जो बीमारी देनी थी, या फिर मुझे ही मार देता बस, लेकिन उसको इतनी बड़ी बीमारी ना देता जिसकी मैंने आज तक उससे पहले किसी को ये प्रॉब्लम नहीं देखी है गाइस। जो उसका चंडीगढ़ ऑपरेशन हुआ था, 2 महीने में वहीं पड़ी रही थी। मुझे ही पता है, भगवान बस माता रानी का शुक्र है कि वो जिंदा है बस, और कुछ नहीं कह सकती हूँ। बहुत दुख है ये, उसे बहुत दर्द है, तकलीफ़ में है, वही समझ सकता है बस, मैं कुछ नहीं। मैं तो बस बता ही सकती हूँ, या फिर मैं तो कह ही सकती हूँ। जेल वही रहा है फ्रेंड, झेलता वही है बस। चलिए और बताइए आप सब लोग मेरे बारे में, तो आप सब लोग जानते हो। मयंक के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बस। मैं तो मयंक और मैं दोनों ही रहते हैं। मयंक बेचारा जब से उसका ये ऑपरेशन हुआ ना, तो तब से उसकी गर्दन ऐसे ही नहीं घूमती है। 3 महीने तो लगातार वो ऐसे ही पड़ा रहा। उसके ना गले में वो उन्होंने लगा रखा था ऑपरेशन के बाद। मैंने उसकी गर्दन में ना पस हो गया था टांकों में, मैंने खुद पट्टी की, रोती रहूँ थी, पट्टी करती रहूँ थी, बता नहीं सकती बस मैं आपको। वो चीज़ें मैं मतलब भगवान याद भी नहीं कर पाती मैं। जैसे उसकी गर्दन पर बस पड़ा रहता ना, और मैं निकालती रहूँ थी, वो मुझे कहता रहता मम्मी एक बार मुझे फ़ोटो खींच के दिखा दो आप पीछे से। तो मैं बता नहीं सकती हूँ उस चीज़ के बारे में आप सबको। और मैं कहती रहती नहीं अब ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। तो कहते नहीं मम्मी आप ना मुझे कैमरे पे दिखा दो फ़ोटो खींच के, कितना आराम हो गया मम्मी मुझे। तो मैं बताए उसको रोज़ झूठ बोलती रहती थी, कहती रहती थी वो तो पहले से बहुत ठीक है, सूख गए बिल्कुल, अब तो ठीक हो गए। अभी आपकी चल रही होंगी ना, अभी तो बहुत भीड़ है भाई मार्केट में। मैं जैसे दवाई वगैरह लेने जाऊँ ना, इतनी भीड़ है ना मार्केट में, बता ही नहीं, पूछो बता आप बस गाइस, पूरी की पूरी भीड़ है। अब चल रही गाइस, मैं तो किचन में जाके ना खाने वगैरह बनाती, खाना क्या नाश्ता वगैरह की बर्तन वर्तन धुल दूँ, फिर आपको उसके बाद बात करती हूँ। ऐसे ही मुस्कुराती रहो बस, भगवान सबको ठीक ठाक रखे, सबके बच्चे को सलामत रखे, बस सब ठीक रहे। आप सब लोग ठीक रहो, अच्छे से रहो बस। कोई बात नहीं, वीडियो नहीं देखते तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मत देखो करो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो बनाती रहूँगी, मेरा शौक है वो, मुझे अच्छा लगे है। थोड़ी देर मेरे चेहरे पर हंसी भी आ जाए उस पर्पज़ से, बस वही पर्पज़ वही वो है मेरा कि भाई चलो थोड़ी बहुत हंस तो लूँ उस बहाने से मैं। यार अपरीज पे देखो कितनी बुरी हालत हो रखी, इतने छोटे से घर में